नजरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। इसे मैं अंदर लेके जाने वाली नहीं हूँ, और वो चाहती है अंदर आना तो मेरी एक शर्त रहेगी। वो मंजूर होगी तो बोल तू। इस घर में तेरे जितने दिन बचे हैं उतने दिनों तक तू अपने मायके वालों से कुछ रिश्ता नहीं रखेगी। न वहां से कोई यहाँ मिलने के लिए आएगा। ये अगर मंजूर है तो ही तू अंदर आ सकती है। मंजूर है? मंजूर है? तू ये क्या बोली जा रही है? तू बीच में बात नहीं करेगा। तू मत बोल, तू मत बोल। बोल, तुझे मंजूर है? है मंजूर? अरे सोच क्या रही है? बोल, मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। वाह 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 वाह, कितनी सयानी लड़की है। चल अंदर, मैं तुझे घी रोटी खिलाती हूँ, घी रोटी। चल चल अंदर चल। चल बेटा, अपने घर चलते। चल। मनोपंत जी हमें सगाई की रस्म पूरी कर लेनी चाहिए। भाई साहब, लेकिन कौन गलत है कौन सही ये मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ कि किसी के मान अपमान के लिए हम अपनी बच्चों की जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकते। जो हुआ सो हुआ, उसे भूलकर हमें आगे बढ़ना है। जैसे आपकी मर्जी। चाहिए।
दे। थोड़ी देर पहले यहाँ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ और चाहती हूँ कि जो कुछ हुआ उसका असर हमारे रिश्ते पर ना हो। कैसी बातें कर रही हैं सुलोचना ताई? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। उल्टा इस बात का मुझे गर्व है कि आपने मेरे सम्मान को बनाए रखने के लिए मानव और उसके परिवार वालों को इस घर से बाहर निकाल दिया। आज तक सिर्फ सुना था कि रिश्ते निभाने में सुलोचना ताई का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। आज देख भी लिया। अच्छा नहीं किया आपकी आई। क्या जरूरत थी अजीत को यहाँ पर बुलाने की? मैं मानता हूँ वर्षा कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ। इस बात का मुझे बेहद अफसोस भी है। मैं चाहता हूँ कि हम इस बात को लेकर के अपने आज को खराब ना करें। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है। सवाल आज या कल का नहीं है, हम लोग सही और गलत की बात कर रहे हैं। जिस इंसान की वजह से मेरी ताई की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उस इंसान की आज हमें औभगत करनी पड़ी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे आई का मेहमान था। अगर मेरा बस चलता ना, मैं उस अजीत को खींच के थप्पड़ मार देती और इस घर से बाहर निकाल देती। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हाथ भी बंधे हुए थे। एक तरफ तुम्हारी आई और एक तरफ मेरे आई बाबा, जिनकी वजह से मुझे चुपचाप रहकर सब कुछ देखना पड़ा। पता अब मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे जीजू, जिनकी कोई गलती नहीं थी, उस निहायत ही घटिया इंसान के यहाँ होने की वजह से उन्हें घर से निकलना पड़ा। मेरी ताई जो मेरे लिए सब कुछ है, मेरी सगाई भी नहीं देख पाई। बहुत मजबूर किया है तुम्हारी आई ने आज हमें। कम से कम मैं तो ये कभी नहीं भूलूंगी। मजबूर मैं भी था वर्षा, लेकिन सवाल लेकिन वेकिन का नहीं है। सतीश, तुम एक ही हो जो अपनी आई को उसकी गलती का एहसास दिला सकते हो, और मैं चाहती हूँ तुम ये करो प्लीज। तुम्हारी प्लेट में तो कुछ नहीं है। हाँ वो मैं कुछ लेकर आती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं ताई? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए। मैं भी भूल गई हूँ, इसी में सबकी भलाई है। और वैसे भी ताई, गैरों की गलतियों के लिए अपनों से गिला शिकवा नहीं करते। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। एक बात तो कहना ही भूल गई आपसे। कल होली है ताई, और हम लोग हर साल होली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कल घर पे मैंने बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखा है। मैं चाहती हूँ आप सब लोग इस सेलिब्रेशन में जरूर शामिल हो। हाँ, हम जरूर आएंगे। रसिका ताई, आप भी जरूर आइएगा। अजित को साथ लेकर मुझे बहुत खुशी होगी। जी।
नमस्ते ताई। नहीं आई, प्लीज। इस बात के लिए कोई मुझे फोर्स नहीं करेगा और कोई कन्विंस करने की कोशिश भी नहीं करेगा। मैंने फैसला कर दिया है, मैं सतीश के घर होली मनाने नहीं जाऊंगी। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि वहां पर अजीत आ रहा है। वर्षा, एक मिनट। अगर अजीत वहां पर आ रहा है तो इस बात से तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखा जाए तो कुछ भी नहीं, और देखा जाए तो बहुत कुछ। नहीं हो सकेगा ना तो प्लीज एक बार अपनी आंखों पर अपने भाई के प्यार का जो पर्दा पड़ा है ना, उसे जरा हटा कर देखिएगा, तब शायद आपको दिखाई देगा। मेरी सगी बहन की सारी जिंदगी खराब करके रख दी है उसने, और ये क्या कम था तो आज यहाँ पे आकर मेरी सगाई में भी इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। मुझे लगता है नफरत करने के लिए ये दो वजह काफी है, नहीं? वही उस इंसान की वजह से आज मेरी बहन को बीच सगाई में से उठकर जाना पड़ा। बेशरम से भी बेशरम इंसान होता है ना, उसे कहीं ना कहीं जाकर शर्मिंदगी महसूस जरूर होती है, लेकिन आज आपके भाई ने सारी हदें पार कर दी। अच्छा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। और इसलिए मैं उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती। नहीं जाऊंगी मैं कल के फंक्शन में। अरे वर्षा, मेरी बात तो सुन। अरे इसे नहीं जाना है तो मत जाने दो ना। इसके ना जाने से वहां पर कौन सा फंक्शन रुकने वाला है? और एक बात वर्षा, ये जो तुम अजीत के बारे में बकवास किए जा रही हो ना, वो इसी वक्त बंद हो जानी चाहिए। अंजू, अरे देखो ना विनोद, ये अजीत के बारे में कुछ भी बोले चले जा रही है। अरे मैंने माना कि अजीत से गलती हुई थी, लेकिन उस गलती की वो माफी मांग चुका है ना, तो ये लड़की उस बात को बार-बार क्यों उछाले जा रही है? और एक बात, कोई अजीत को शौक नहीं था यहाँ पर आने का, नहीं तुम्हारी सगाई अटेंड करने का। वो तो भावना काकी की वजह से उसे यहाँ पर आना पड़ा। और बाय द वे वर्षा, अजीत सतीश के घर में आ रहा है, इस बात से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या हक बनता है उसे उस घर में आने से रोकने का? हक की बात आप ना ही करे तो बेहतर होगा। अगर मैं चाहूँ ना तो अजीत को उस घर के आसपास फटकने तक ना दूं। होने वाली बहू मैं उस घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तय करने का पूरा हक बनता है मेरा। लेकिन कल का दिन बहुत अच्छा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से सतीश के घर की खुशियां कम हो, इसलिए मैं खुद वहां नहीं जाना चाहती। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, अजीत नाम की ये जो दीमक है ना, मैं अपने घर में कभी नहीं लगने दूंगी। अच्छा, बस ना, बस करो तुम दोनों। बात कहाँ से कहाँ तक ले गई? अरे आई, बात तो आपकी लाडली बेटी ने शुरू की थी ना, मैं तो चुपचाप ही खड़ी हुई थी। मैं तब भी चुपचाप खड़ी थी जब यहाँ इस घर में मेरे भाई की और मेरी आई की बेइज्जती हो रही थी। विनोद, अगर उस वक्त मैं कुछ भी बोलती ना, तो इस घर का हर एक व्यक्ति मेरी और उंगली उठाता और यही कहता कि मंजूषा को तो अपने ससुराल वालों से ज्यादा अपने मायके वालों से प्यार है। इसीलिए मैं कड़वा घूट पीकर आंखें मूंद कर चुपचाप खड़ी रही और आगे भी खड़ी रहूंगी। किसकी बेइज्जती की बात कर रही हैं आप? बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। वर्षा, तू शांत हो पहले और मेरी बात ध्यान से सुन। देख, हम सब जानते हैं कि अजीत गलत है, लेकिन हमारे लिए तेरी खुशी अजीत की गलती से ज्यादा मायने रखती है। और तू अजीत से बदला लेने के चक्कर में तू उन लोगों को क्यों दुख दे रही है जिनके साथ तुझे पूरी जिंदगी बितानी है? लेकिन दादा आपको देख वर्षु, आज तेरी सतीश के साथ सगाई हुई है और सही मायने में तू आज उस घर से जुड़ गई है। सगाई के बाद उनके यहाँ होने वाला ये पहला फंक्शन है, और अगर तू वहां नहीं जाएगी तो क्या अच्छा लगेगा? विनोद बिल्कुल ठीक कह रहा है। देख वर्षा, एक तरफ सतीश और उसका परिवार है और दूसरी तरफ वो अजीत। अब तुम्हें तय करना है कि किसे अहमियत देनी है। वर्षा, देखो बेटी, तुम्हें अपने भविष्य के लिए अजीत को देखकर अनदेखा करना होगा। हम सब लोग वही तो कर रहे हैं। बाकी तू खुद बहुत समझदार है, आगे तेरी मर्जी। और देख वर्षु, तू फैसला लेने में कोई जल्दबाजी मत करना। फंक्शन कल रात को है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तू आराम से सोच और सही फैसला ले। यही फर्क है तुम लोगों की सोच में और मेरी सोच में। आप लोग प्रॉब्लम को देखकर भी अनदेखा करना चाहते हैं, लेकिन मैं उसका सॉल्यूशन निकालने में बिलीव करती हूँ।
सुननी नहीं है। मुझे एक बात बता, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? गैरेज का बहाना देके वर्षा की सगाई में मजे उड़ाना चला गया, ये कोई बात हुई? हैं? मुझे एक बात बता ना, आखिर तू उनकी चौकट पर क्यों जाता है? काय निंदा पण आहे तुझ्याकडे एवढं त्यांचं? हैं? आखिर लगते कौन है वो तेरे? तेरे हर सवाल का जवाब है मेरे पास है, लेकिन मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि समझाया उससे जाता है जो समझना चाहता है, और आई तू समझना नहीं चाहती। अच्छा, लेकिन एक बात जरूर कहूँ, अर्चना के घर वाले आज भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। बिना नाम का ही सही, लेकिन आज भी उनके साथ मेरा एक रिश्ता है। बस इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई सफाई देने की जरूरत है। सफाई मत दे तू। देख देख इस बच्ची की तरफ देख, जिससे तेरी शादी होने वाली है। अगर उसे पता चल गया हो कि तू अर्चना के घर जाकर को पता था। मैं इससे पूछ लिया और वर्षा की सगाई में उसके घर जाना मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी थी, और मुझे लगता है तुझे भी ये बात समझनी चाहिए। श्रावणी, झोपलीस? नहीं आई। नहीं उतरू नको, मैं आ रही हूँ। एक बात बता बेटा, मानव से तूने कहा था अर्चना के घर जाने के लिए? आई वो नहीं, मुझे स्टोरी सुनने के लिए टाइम नहीं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे। अभी मैं एक अच्छी पिक्चर देख के आई हूँ, हाँ या ना? हाँ। उस दिन सत्यनारायण की पूजा में अर्चना और मानव साथ में बैठे थे कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दे। हाँ। अर्चना नाम की घोड़ी लंगड़ी बनी, तब लंगड़ी घोड़ी को सहारा देके मानव उसको मंदिर लेके गया था, हाँ या नहीं? हाँ। वहाँ उसने उसकी मांग में सिंदूर भरा, हाँ या नहीं? हाँ। दोनों पति पत्नी की तरह वहाँ रस्म पूरी करने के लिए बैठे थे, वो भी तेरी इजाजत के साथ, हाँ या ना? आई आप कहना क्या चाहती हो? अरे बेटा, तू दिखती है भोली भाली, लेकिन है तू एकदम है बेवकूफ। अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के ले रही है तू। देख बेटा, अभी 1.5 महीना बाकी है तलाक होने में। अर्चना अपनी पूरी ताकत लगा रही है मानव को अपनी तरफ खींचने में, और तू यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठी है। लेकिन आई मानव ने मुझे। अरे सुन मेरी बात, अगर कल कोर्ट में मानव ने तलाक लेने से ना कर तो तू क्या करेगी? हाँ? अर्चना उसकी कोशिश लगातार चला रही है ना, तो तू क्या गोद में अपना बच्चा लेके हाथ पर हाथ धरे बैठे पापा के घर जाएगी तू? आई फिर मैं क्या करूं? अरे मेरी बेटी, तुझे मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ, मानव के नजदीक जा, उसके दिल में तेरे लिए जगह बनाओ। अरे वो तेरा होने वाला पति है बेटा, और अपने पति के जिंदगी में दूसरी औरत को तू बर्दाश्त कैसे कर सकती है, बता ना। लेकिन की बात छोड़, ये तू सब सोचते बैठेगी ना तो ट्रेन निकल जाएगी। अर्चना मानव को पाने के लिए दिलो जान से कोशिश कर रही है, उसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है। आजकल तो हद से ज्यादा करीब आने लगे हैं दोनों। अगर तुझे यकीन नहीं होता तो मुझे थोड़ा समय दे, मैं तुझे सबूत दिला दूंगा। देख बेटा, यही सही वक्त है मानव को पाने के लिए। तू जो भी करना चाहती वो कर, वरना पछताएगी।